अब जो है मौका आपके पास आखिरी ही मौका है, मौका नहीं आपके पास। यानी अगर आपका जो है खतियान में सुधार नहीं हो पाया ना, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पुराना है, बहुत पहले का। हो सकता 1900 यहाँ पर कहें 2 का हो, 1908 का हो, 1912 का हो, 1914 का हो, या जो भी है। अब ये जो मैप तैयार हुआ है उसी समय का है ये, यानी पुराना जो जमीन का खतियान है उसका ये मैप है, और बाद में दोबारा जो है मैप बनाया गया। यानी अब ये टुकड़ा है, इसमें बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी ले लिया। ये जो सड़क है इसको थोड़ा चौड़ा कर दिया गया, लोगों का जमीन गया इसमें। बहुत सारे ऐसे प्लॉट हैं जो अलग अलग टुकड़ों में बट गया, तो सबका नक्शा जो है, सभी व्यक्ति का जो नक्शा है वो बदल गया, मैप बदल गया। लेकिन आज भी आपका जो है ना मैप में सुधार नहीं हुआ, आज भी आपका जो जमीन का खतियान है उसमें सुधार नहीं हुआ। विकल्प क्या है? यानी अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपको करवाना चाहिए। कैसे करवाएंगे? यानी अब आप एक तरीका सीखेंगे, नया तरीका। यानी आपके लिए क्या यहाँ पर जो है प्रोसेस है और क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना होगा, कितना खर्च लगेगा, ये सब कुछ आप जान लीजिए। यानी हुआ क्या, गड़बड़ी की बात अगर करें तो सबसे पहले ये जो था ना, ये पुराना था। अब ये पुराना कागजात है, पुराना कागजात के आधार पर अगर बात करें, नया कागजात जो है ना, नया कागजात तैयार नहीं हुआ। पुराना के आधार पर नया तैयार एक तरह से तैयार नहीं हुआ। नया में अगर बात करें, आपका जो संपत्ति है वो कम गया है, आप कह सकते हैं ये छूट गया है, जो भी है ये समस्या, या मान लेते हैं किसी दूसरे के नाम पर चला गया है। अभी नया में क्या हुआ, नया में ये है कि आपका जो पहले का टुकड़ा था ना, ये वाला, ये पहले का टुकड़ा था, अब ये क्या हुआ, छोटा हो गया, कम हो गया, जबकि नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का इसमें जो है ना प्लॉट इंक्लूड कर दिया गया। तो मैप जो है आपका पहले ऐसे सीधा था, अभी इसको टेढ़ा कर दिया गया। क्या इसका सुधार संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन अब उसके लिए आपको प्रक्रिया में जाना होगा और उसके लिए बहुत सारा विकल्प है, उसको समझना होगा, उस प्रोसेस को समझना होगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी अब आपके पास जो विकल्प है उसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है, उसको आप जरूर जान लीजिए। देखें, सबसे पहले अगर बात करें, ये सब कुछ आज नहीं हुआ, बहुत साल हो गया। आप कहें तो यहां पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो है 50 साल हो चुका है ना, 50 साल प्लस हो चुका है। तो ये नया कागजात का अब आप जो है एक तरह अभी तक आप सुधार नहीं करवा पाए। यानी आपका जो है एक तरह से जो गलती है उसके लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत आसान है, आपको क्या करना है, यानी विकल्प दे दिया गया। अभी जितने भी एक तरह से वर्तमान में अगर बात करें सबसे पहले तो देखें करना क्या चाहिए। ये जो है यहाँ पर समझने वाली बात है, जानने वाली बात है कि अगर अभी तक नहीं किए हैं तो अभी आप जाइए सबसे पहले, और आपका जो पुराना कागजात है और साथ में जो नया कागजात है, पुराना नया कागजात को निकलवा लीजिए। ये बेहद जरूरी है। दूसरा कि आप इसका मिलान कर लीजिए। यानी यहां काम आपको क्या करना है, मिलान करना है। मिलान क्या करना है कि आखिर इसमें किसी प्रकार का कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये मिलान कर लेना है। यानी आपका पुराना पहले क्या था और नया क्या हो गया, क्यों हुआ, इसकी सही जानकारी। यानी ये अगर नहीं रहेगा, आपके पास अगर अधूरी जानकारी है, स्पष्ट तरीके से नहीं जान रहे हैं, हो सकता है कि आपके पूर्वज ने इस संपत्ति को किसी को दान में दे दिया हो सकता है आपके पूर्वज ने इस संपत्ति को किसी को वसीयत कर दिया हो सकता है आपके पूर्वज ने इस जमीन को बेच दिया हो, कुछ भी हो सकता है ना, बेच दिया हो। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अगर इसकी जानकारी इसलिए जरूरी है ना, अगर मान लेते हैं आपके ऊपर कोई जो है गलत आरोप लगा दिया ना, गलत आरोप लगा दिया तो फिर तो समस्या हो जाएगा। आप किसी के ऊपर जा रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, और आप ही के ऊपर कोई गलत आरोप लगा रहा है, तो समझ सकते हैं कल को वो भी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, और उसके लिए अगर वो आपके ऊपर कार्रवाई कर लिया ना तो हर्जाना भी भरना पड़ेगा और सजा भी भुगतना पड़ेगा।
तो इसलिए बेहद है यहाँ पर जो है सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यही है कि आपका पूर्वज का जो प्रॉपर्टी है वर्तमान में आपके पास मौजूद नहीं है, किसी और ने कब्जा कर रखा है, और उसके पास जो है क्या कागजात है, किस आधार पर उसका कब्जा है, कैसे उसके नाम से वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसकी जानकारी होना चाहिए। ये आप किसी पर ऐसा ना हो कि गलत आरोप लगा दें। आप उससे जाकर पूछ सकते हैं, उससे जाकर मिल सकते हैं, किसी पर जो है ना गलत आरोप नहीं लगना चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर गलत आरोप लगाएंगे तो फिर एक्शन होगा। तो ये जानकारी बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ यहां पर अगर आप जान लें सबसे पहले कि क्या करना है, कि आपको सबसे पहले जो है ना जानकारी सही तरीके से अगर देखा जाए तो सही जानकारी उपलब्ध करा लेना है। मतलब कि और वो जानकारी के साथ आपको वकील से संपर्क करना है ना। तीसरा काम तो ये जो है ना आपका मिलान करना हो गया, तीसरा वकील से संपर्क करना, चौथा आपको सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल कर देना। इसमें क्या होगा, सामने वाला जो व्यक्ति है उस पर आपने केस कर दिया, उसको नोटिस जाएगा, उसको जवाब उससे मांगा जाएगा कि आपके पास ये जमीन कैसे है, कैसे आपका कागजात है, क्या आपने खरीदा है इनके पूर्वज से, या इनका तो पुराना दस्तावेज, इनका 1908 का दस्तावेज दिखाई दे रहा है। तो फिर तो यहां पर कंफ्यूजन उत्पन्न होगा। अब सामने वाला व्यक्ति अगर धोखेबाज होगा, जालसाजी से वो अपनी आपकी संपत्ति को प्राप्त किया होगा, तो उसके पास कोई वहां ठोस दलील नहीं है। यानी वो कब तक, ठीक है मान लेते हैं कोर्ट है, प्रक्रिया के लिए आप जो है वक्त मांग सकते हैं कि मेरे पास कागजात है, ढूंढ सकते हैं। अगर कोई कागजात ही नहीं है तो वहां पर आप उसको जो है क्या दिखाएंगे। अगर कोई ऐसा कागजात है जिसकी बात करें यहां पर सबसे पहले, वो कागजात जो है कि एक तरह से यहां पर फर्जी है, फर्जी तरीके से बनाया गया है, उसका उपयोग किया गया है, उस पर उसके आधार पर म्यूटेशन करवाया गया, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है जिससे प्रॉपर्टी का टाइटल साबित होगा वो फर्जी है, तो वो भी प्रस्तुत नहीं कर सकता वो व्यक्ति, इसलिए कि वो फर्जी है। और फर्जीवाड़ा के आरोप में अगर वो उस पर आरोप लग गया तो फिर फंस जाएगा, उलझ जाएगा। इसलिए फर्जी कागजात तो कोर्ट में लेकर जाएगा भी नहीं कोई, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो है ये सारा प्रक्रिया आपको करना बेहद जरूरी है। यानी आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको ये चीज पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपको कब और कैसे क्या करना है, कैसे सुधार करवाना है। रही बात बहुत सारे लोगों के मन में आता है ना कि इसमें क्या खर्च लगेगा, क्या हम जो है अपनी प्रॉपर्टी को हासिल कर पाएंगे। तो देखें, जो सामने वाला व्यक्ति है जिससे आपका विवाद चल रहा है, उसके पास अगर किसी प्रकार का कोई भी यहां पर अगर बात करें कागजात जो है वो नहीं है, तो क्या दिखाएगा कोर्ट में, तो कैसे वो जीत सकता है। वो प्रॉपर्टी आज नए तौर पर जो है नए कागजात के साथ जो है वो दखल में है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा ठोस दलील नहीं है जिससे वो अपना मालिकाना हक साबित कर सके। रही बात, अब बहुत सारे लोगों के मन में आता है क्या कब्जा के आधार पर मालिक बना जा सकता है, तो इसका जवाब हां और ना दोनों है। यानी बना भी जा सकता है, नहीं भी बना जा सकता है। इसके लिए आपको यानी कब्जा के नियम और कानून को समझना होगा, जानना होगा, और इसके बारे में हम बहुत बार बताए हैं कि आखिर क्या होता है। बहुत सारा ऐसा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ साफ कह दिया गया है कि अगर किसी के पास प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है, यानी उसके पास अगर प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है, तो कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उसको नहीं मिलने वाला। यानी उसके लिए प्रॉपर्टी का टाइटल होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है तो कानूनी तौर पर आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं, और टाइटल साबित करने के लिए आपके पास वो ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बहुत सारे लोगों का जो समस्या क्या था कि प्रॉपर्टी है उसका म्यूटेशन करवा लिया, दाखिल खारिज करवा लिया, और दाखिल खारिज के आधार पर जो है वो मालिकाना हक का दावा करता है। मतलब एक तरह से म्यूटेशन करवाकर मालिकाना हक का दावा करता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो म्यूटेशन करवाकर
मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता है, यानी उसके पास ऐसे कागजात होने चाहिए जिसके आधार पर ही वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।